हाय गाइस। तो हम लोग रेडी हो गए हैं घर निकलने के लिए, इंडिया जा रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। और हमारी कैब नीचे आ गई है, ध्रुव सारे लगेज नीचे लेके जा रहा है, एक रह गया है एंड वी आर लेट। लेट एज इन हम एकदम एज पे हैं और हमें फटाफट अभी निकल जाना चाहिए। आज का दिन बड़ा बिजी भी था। आज सुबह उठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट समझ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि किचन भी गंदा नहीं करना था बिकॉज आई कांट क्लीन टू मच। वो गाड़ी में बैठ गए हैं, सामान लोड कर लिया है। मैं ये बोल रही थी कि हम लेट ना हो जाए, और नीचे भी गाड़ी आ गई थी और ध्रुव सारा का सारा सामान उठा के ऊपर नीचे 3-4 चक्कर काट रहा था। तो आई वाज स्कैर्ड इसको गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। और हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है और 9 बजे के लिए हमें कम से कम 6:30 बजे घर से निकलना चाहिए था, जो हम निकले। बट आज का दिन बड़ा वैसे था कि भागो भागो भागो, क्योंकि ध्रुव का सुबह ऑफिस था, वो ऑफिस गया था। और मुझे ये था कि अगर मैंने कल किचन साफ़ करी है तो मैं अब किचन में कुछ नहीं खाना बना रही हूँ, क्योंकि वो गंदी हो जाएगी, फिर कौन साफ़ करेगा। फिर मैं गुरुद्वारे गई, उसके बाद मैं ये ख़रीद के आई बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अ चांस टू माई आर्म्स और शोल्डर टू बिहेव बैडली विद मी। तो अभी ध्रुव ने भी, आपने भी देखना है, एक बार बताओ मैं क्या लेके आई हूँ। मैंने इसका टैग भी उतार दिया तो रिटर्न भी नहीं होएगा। सही लग रहा है, लुक्स गुड है ना? इट हैज़ बेटर आई थिंक सपोर्ट। आपके हिसाब से वो ठीक है। और मेरे बाल खराब हो जाएंगे। एकदम एंड मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि एकदम भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सब ध्यान में दिमाग में चल रहा था कि सब रखा नहीं रखा। और फिर उसके साथ साथ नीचे कैब भी आ गई, फिर सारा सामान उतारना नीचे, क्योंकि लिफ्ट है नहीं हमारे यहाँ पे। और जैसे गाड़ी चलना शुरू होती है तब ध्रुव मुझसे पूछता है कि हमने सब रख लिया तब आके चेक करता है कि है कि नहीं, जैसे बड़ा कुछ हो जाएगा। नहीं, बट होता है, दिमाग में आता है। बट ठीक है, अभी देखते हैं। आई थिंक हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, तो इतना ज़्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं। सब लोग ना इसको उल्टा पहनते हैं। हाँ, ऐसे ही पहनना चाहिए उल्टा, क्योंकि पीछे आपका रेस्ट होना चाहिए। मस्त चीज़ है ना? तो आधा आधा करके पहनना पड़ेगा। नहीं, क्या आधा आधा? मैंने अपने लिए लिया तो मैं ही पहनूंगी। वाह, मेरी बारी में सारे अंधेरे आने हैं। जब मैं बोल रही थी कि ध्रुव 2 ले लेते हैं, तुझे चाहिए तो बता। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जब चीज़ घर में आ गई तो इसको आधा आधा करके, इसको बीच में से काट देती हूँ। आधा करके सो जाएंगे ना, क्या हो गया, सोने तो है। 3 घंटा तू तो 3 घंटा, मैं वैसे 6-6.5 घंटे की फ्लाइट है। तो नहीं है, चलें, लेट हो जाएगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं और लगे हैं चेक इन की लाइन में। और निमिषा को थोड़ी सी भूख लग रही है, थोड़ा इरिटेट हो रही है। हाँ, ये कर लो पहले। घर पे बात कर रही है। बड़ी लंबी लाइन है आज एमिरेट्स में। हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया और अभी तक खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा था। हम इतना भटके हैं, मेरा सर दुख रहा है। अब घूम फिर के सिर्फ सुशी मिली है, अब वो खाते हैं। बड़ा अजीब है कि रात को एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं है खाने का। जहाँ था वो हम मिस कर दिया, जहाँ पे हमारा चेक इन था, चेक इन के ऊपर ही फूड कोर्ट था। क्योंकि बट हम लेट हो रहे थे, तो हमें सिक्योरिटी चेक कराना था, और सिक्योरिटी के बाद अब वापस तो वहाँ जा नहीं सकते। अब अंदर छोटे मोटे कैफ़े हैं, यहीं पे हमने ढूंढ लिया कुछ। अभी खा लेते हैं अभी, क्योंकि फ़्लाइट स्टार्ट होती है। आई थिंक हमें डिनर मिल जाएगा। तो कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। लग रही है अच्छी। बस ये चीज़ है कि फ्रिज में से निकाल के दी। तो हम लोग अभी बोर्ड कर रहे हैं प्लेन, और क्या, सही टाइम पे पहुंच गए हम, लेट भी नहीं हुए, और हमने थोड़ा सा खा भी लिया। अब सीधा दुबई में मिलेंगे आपको। तो हम लोग सेटल डाउन हो गए हैं, प्लेन बढ़िया से उड़ रहा है। हमें हमारा मेन्यू कार्ड दिया है, ऐसे हम बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहे हैं, ऑप्शन तो है नहीं बस। लेकिन एमिरेट्स की एक चीज अच्छी लगती है कि यहाँ पे मूवीज के कलेक्शन ढेर सारे हैं। और मैंने ऐसी ऐसी बॉलीवुड मूवीज है जो मैंने देखी ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ा। कपिल शर्मा की और कुछ पंजाबी मूवीज है दिलजीत की। आई थिंक वो जट एंड जूलियट 3 है जो मैंने देखी नहीं थी। तो पूरा 6 घंटा यूज करूंगी, घर जाके सोऊंगी, अभी मूवीज देखती हूँ। आई थिंक ध्रुव को भी कुछ एक्साइटिंग ऑप्शंस दिख गए हैं, जैसे इसको एक मूवी देखनी थी शायद सिनर्स करके, और वो मेरे नीचे पड़ा हुआ कि डरावनी है, थिएटर पे देखते हैं, अभी अच्छा है यहीं पे देखेगा। और
मेरा सॉर्टेड हिसाब रहेगा। तो हम लोगों का खाना आ गया है और बहुत सही लग रहा है खाना देखने में। मन कर रहा है कि खा लूँ, तो भूख लग रही थी ना इतनी तेज। गोरा चीज और चॉकलेट भी है। बहुत कुछ है, मतलब पूछने को पूछती थी कि आपको ड्रिंक चाहिए, मैंने कहा नहीं हम लोग ऑलरेडी मिल गई है। कल से दिख रहा है तुझे खुशी हो रही है बहुत। भूख लग रही थी ना बहुत देर से यार, इसीलिए। चलो खाते हैं। चलो चलो। निकल गए हैं हम एयरक्राफ्ट से और सबसे लास्ट में निकले हैं क्योंकि सबसे लास्ट में बैठे थे। हाँ सही में थक गया यार आज मैं। आज पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई और थकान हो रही है, क्योंकि हैमबर्ग के हिसाब जर्मनी के हिसाब से भी 3:30 बज रहे हैं। बस इस लाइक आप आधी रात को उठ के भटक रहे हो। हाँ ऐसा लग रहा है आधी रात को उठ के भटक रहे हैं। और अभी ले ओवर है 4 घंटे का और फिर उसके बाद फिर दूसरी फ्लाइट है। निमिषा कह रही थी एक बार बिजनेस क्लास वाली सीट पे बैठ के देख लो कैसा लगता है। मैंने कहा तो बैठेंगे तभी देखेंगे। हाँ कब बैठा रहे हो फिर? बैठ जाएंगे कभी ना कभी तो। एक बार पूरी एक्टिंग करके तो बता। क्या? वो कहती है नहीं मुझे फीलिंग आ रही है, मेरे को सर दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। कोई फैमिली वेटिंग नहीं हो रही है। फैमिली वेटिंग हो रही है तो प्रमाण दे रहा हूँ, मशीन लगा ली जाए। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खरीदी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है। ऐसे से कर रहा है? नहीं दर्द नहीं हो रहा है। आप बताएं तू कैसे करता है? क्योंकि मेरे मुंह से क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ले लेंगे 1 तोला सोना दुबई में। 1 तोला अलाउड भी नहीं है तुझे लेके जाना। और 1 तोला सोना, आपको पता है सोना कितने रुपए का हो गया है? 1 तोला तो छोड़ दो। अब कौन कौन सोना खरीद रहा है जरा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कोई नहीं जाएगा। डीएम में बात करूंगी फिर तुमसे जो सोना खरीद रहा है आज की डेट में। कॉफी लेके थोड़ा सा स्टारबक्स में बैठ गए हैं। हम लोग नहीं, हम लोग, निमिषा कह रही है हम लोग नहीं। तुम लेके बैठे हो कॉफी लेके। मैं तब से बोल रही हूँ भाई, हम दुबई हर रोज़ नहीं आते। नीचे इतना बड़ा ड्यूटी फ्री का सेक्शन है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, लेकिन मुझ में सिर्फ शॉपिंग के लिए एनर्जी बची है। बिल्कुल टाइम अब देख मुझे कवर कर रहा है एक्टिंग करके कि मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ। अब बोल रोल भी नहीं हो रहा था। तो दुबई रोज रोज थोड़ी जाते हैं हम, ताने मित्तल थोड़ी हैं। बकलावा खाने जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? देख रहा है बिग बॉस। क्या करें, बीवी देखती तो हमें देखना पड़ता है। तू बदला लिया है, तू बदला लिया है। बस ठीक है चले फिर। निमिषा कह रही है मुझे गोल्ड दिला दे दुबई से। आज सोना ही खरीदा। मैं तो बहुत कुछ बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ खजूर भी दिलवा दे और बकलावा भी दिलवा दे। बकलावा तो चलो क्या, मैं तो जर्मनी से हैमबर्ग से लेना चाहिए था मुझे। आ गया पूरा ड्यूटी फ्री। निमिषा पागल हो रही है, कह रही है कि मैं सब दिला दो मुझे, यहाँ जो दिख रहा है। A few moments later. हम लोग की अभी फ़्लाइट मिस होने वाली थी और हम बहुत ज़्यादा से भाग भाग के आए हैं अभी। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, बहुत ही रोलर कोस्टर ट्रैवल था। मैं चाहती हूँ ध्रुव और मैं आराम से बैठे और आपको बताएं हमारी फ़्लाइट के बारे में। हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, सोने की कोशिश करी, शांत होने की कोशिश करी। और अब हम इमिग्रेशन करा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे बाहर। बैग्स कलेक्ट हो गए हैं। लास्ट मिनट ध्रुव का नेचर्स कॉल ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप यहाँ पे वेट करो। और अभी जो मेरे साथ 6 घंटे पहले हुआ है उससे सीखते हुए मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ग्लू होके खड़े रहूँगी, मैं कहीं नहीं मूव करूँगी। अपेरेंटली रिया का मैसेज आया, वो कह रही है तुम गेट नंबर 6 से आना, क्योंकि उसने ड्राइवर भैया को भेजा है। हमारे घर पे कोई ड्राइवर भैया नहीं है। ध्रुव और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें लेने आई है।
और जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी तब मैं सोच रही थी यार कि काश रिया और मम्मी आ जाएं। आई होप आए हो यार, बाहर जाके देखते हैं, नहीं तो कोई नहीं, ऊबर नहीं करनी पड़ेगी कि ड्राइवर भैया के साथ ही चले जाएंगे। आ जाए यार अब जल्दी। हो गया है सर का ध्रुव, हो गया सुसु। अच्छा खासा गेट के बाहर निकल रहे थे, फिर से चेक हो गया। 6 बार को इतने भारी भारी बैग उठा के रख रहे हैं, और मैं तो अकेले आती तो मैं तो नहीं कर पाती। मैं तो हाथ यहीं पे ही टूटा पड़ा होता, कुछ ना कुछ होता। वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम गेट नंबर 4, योर सिस्टर सेड। हाँ ये रिया। ध्रुव की खुशी देख लो, डबल हो गई होगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला था कि रिया होगी, रिया कहती है ड्राइवर भेजा है हमने। मेरी टेलीपैथी चल पड़ी भाई। मैं आज इतना भाई, मैं फ्लाइट में बैठ के सोच ही रही थी काश मम्मी और रिया लेने आ जाए। हाय राम, ओ तुझे दिया है, नाइस नाइस। चलो चलो, कह रही है ड्राइवर भेजा है। इस बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। हम लोग एयरपोर्ट से घर आ गए थे, इतना एक्साइटेड थे, हमने पूरी राइड पूरा रास्ता हमने इतनी चैट करी। इसको देख ले, इसने मम्मी को एक हिंट ड्रॉप करा कि इसको कड़ी चावल खाने हैं। ये रहा आरव, आपने इसको देखा होगा जर्मनी में। ध्रुव जैसा लग रहा है। दोबारा जर्मनी आ रहा है। मैं आ रहा हूँ वापस। चलो आ जाओ। ये यहीं पे रहेंगे और मैं चला जाऊँ। बहुत अच्छी बनाई है आपने। हाँ कड़ी बहुत सही लग रही है, देख के ही लग रहा है एकदम। ये हम कभी जर्मनी में नहीं बना पाते ना। सवाल ही नहीं। ये एक बाइट खाते ही लेट रहा है, 3 बार लेट चुका है। फाइनल करते हैं, लेट अस फिनिश द डिनर। हम कड़ी चावल आराम से खाते हैं, फिर हम बैठ के आपसे बात करेंगे। ये डिनर नहीं है मम्मी, डिनर है। नहीं ये तो लंच है। हैं? ये लंच नहीं है। डिनर भी मिलेंगे। डिनर में क्या डिनर तो रात को होगा ना, पाव भाजी। मम्मी ये डिनर रात का पाव भाजी। तो पॉइंट ये है, हम पहले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं पहले फटाफट अपना खाना खा लूँ, फिर मैं बैठ के आपसे बात करूंगी कि दुबई एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या हुआ था। तो रिया और मैं दोनों नहा के आ चुके हैं। यही एक ऐसा कोड़ा बंदा है। कोड़ा कोड़ा क्या होता है? कोड़े को हिंदी में तो बोलो डिस्गस्टिंग। ये बिना नहाए बैठ के खा रहा है। और रिया की थाली देखो यार, ये मैं जर्मनी लेके जाऊंगी। डालिए पकवान। ओ माय गॉड, एकदम लंगर वाली गाड़ी लग रही है यार। तो गाइस हम लोग डिनर करके सब कुछ रैप करके अब लेटने वाले हैं, सोने वाले हैं हम लोग। बताओ सबको हुआ क्या था दुबई? हम तो हमारे साथ हुआ ये था कि हमारी फ़्लाइट मिस होते होते बच गई थी, और वो इसीलिए क्योंकि हम लोग शॉपिंग वगैरह में इतना मगन हो गए थे, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। और जब हमने देखा तो पता चला कि बोर्डिंग गेट चेंज हो गया है। और जब बोर्डिंग गेट चेंज हुआ तो वो बहुत दूर हो गया था जहाँ से हम थे, मतलब एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का वॉक था। हम कुछ खरीद रहे थे और हम बिल करा रहे थे, और हमने उस बंदे से पूछा कि आप बिलिंग के प्रोसेस में कितनी हमारे देर पास लगाओगे? इनफ टाइम है या नहीं। तो उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। हमने बोला हमें B9 जाना है। फिर उसने बोला कि नहीं आपके पास बहुत कम टाइम है, आप रहने दो, आप चले कि जाओ। आप क्या कर रहे हो, आपको तो 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। बिल छोड़ो, दुकानदार खुद बोल रहा है कि सामान छोड़ो, आप अभी निकलो। आप भागो। फिर हम भागे, बहुत तेज भागे, और मैं आगे आगे, निमिषा पीछे पीछे। फिर कैसे ना कैसे करके हम लोग पहुंचे। मैं पहुंचा पहले, और फिर मैंने पीछे देखा तो निमिषा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, गायब सी हो गई। अगर आप लोग भी दुबई एयरपोर्ट में अपने कभी ऐसे ले ओवर ट्रांजिट करा है, या फिर अदरवाइज अगर आप दुबई एयरपोर्ट देखा है आपने या नहीं देखा, तो मैं बता देती हूँ। मैंने तो इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं देखा है। और हम इतना पागल हो गए थे, हम घूमे जा रहे, वो ऐसा लग रहा था कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली ध्रुव बीइंग अ फुटबॉलर, ही कैन रन, एंड मैं इतना ज्यादा ऐसे वाले स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली 10-15 मिनट तक बहुत तेज नहीं भाग सकती। फैक्ट्स। हम बैग लेके भी भाग रहे थे, बैग भी थे हमारे पास 2 छोटे केबिन। और मैं बार ना शॉर्टकट्स ले रही थी, मैं दुकानों के अंदर से घुस के जा रही थी, और ध्रुव पूरी दुकान को क्रॉस करके भाग रहा था ताकि मैं इसकी स्पीड मैच कर सकूं। बट हुआ क्या, एक दुकान ऐसी आई जिसमें से आपको दुकान की तरफ होके लेफ्ट लेना था, और मैं दुकान को क्रॉस करके आगे निकल गई।
दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज दैट ध्रुव का है, मेरे को आगे दिख ही नहीं रहा है। मैं तो ध्रुव वो पीछे मुड़ दुकान के क्रॉस करके आगे जा चुका था गेट पे, तो मैं इसको पीछे देख रहा हूँ, पीछे ये है नहीं कहीं पे। फिर मैं जब और वहाँ लेफ्ट मुड़ते ही गेट नंबर B9 था। हाँ और मैं आगे पहुंची, मेरे को दिख रहा है कि गेट B इस तरफ है, 8, 9, 10, 11, 12। मैं उस तरफ गई, वहां जाके मैं देख रही हूँ गेट B8 था, B10 था, B11, 12, 13 था, लेकिन बस B9 नहीं था। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, फिर वहाँ पे जो लेडी थी वो उसने फटाफट से देखा और उसने बोला कि न्यू दिल्ली। मैंने कहा हाँ। और एंड आई माई टेल यू दिस सिचुएशन, ये हमारे 9:30 में गेट्स बंद होने थे और हम लोग 9:26-25 की कॉन्वर्जेशन है। हाँ ये सब तब हो रहा था। तो उसने बोला कि फटाफट आप जाओ। मैंने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर माई वाइफ, वो आ रही है, वो भाग रही है, शी इज़ रनिंग। तो कहती कि वेयर इज शी। मैंने बोला शी इज़ कमिंग। फिर मैंने बोला कि मैंने बैग वहाँ पे छोड़े और फिर मैं निमिषा को वापस पीछे भाग के गया देखने के लिए कि कहाँ रह और गई। उसने बोला इसको कि मत जाओ, तुम मत जाओ, लेकिन ध्रुव इसने अपना सामान वहीं छोड़ा कि आप एक बार मेरा सामान देखो। वो मना कर रही है, ये भाग गया मुझे ढूंढने। और फिर जैसे ही ये वहां भागा मुझे ढूंढने, और मैं वहीं से ही पीछे से somehow I figured out कि B9 यहाँ पे। और मैं आई माई टेल यू, मैं इतना पैनिक मोड में थी। हम दोनों के फ़ोन एकदम दे वर वर्किंग एज अ स्टोन, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट हो ही नहीं रहा था वहाँ पे। व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स या कॉल्स लगते नहीं, आप लोगों को पता होगा। कॉल भी नहीं कर सकते दूसरे को, कहाँ पर हो आप। और मेरा उस वक्त वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा था फ़ोन में। निमिषा का हो गया था बट मेरा सडनली उसी वक्त कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की वाईफाई कनेक्ट करने की, मुझे ताकि मैं समझ ही मैसेज नहीं आ करके रहा कि पूछूं कि हम कहाँ पर है। कनेक्ट करें तो कैसे करें। मैं लिटरली एक पॉइंट ऐसे आ गया था कि 27-28 हो गया था टाइम, और मेरे को जो लोग दिख रहे हैं मैं मतलब उनको रोक के उनके पूछ के कपड़े देख रही ऐसे थी कि मतलब कहाँ पर है कोई B9 कहाँ रुको पर एंड है। टेल मी वेयर इज B9। मैं और ऐसे उसके बाद मैंने तो सोच लिया था कि हमारी फ्लाइट आज मिस होने वाली है और मैं प्रिपेयर था कि मिस हो जाएगी। ऐसे ही मैं सोचने लग गया था कि अब नेक्स्ट फ्लाइट कब होगी, नेक्स्ट फ्लाइट हम कब देखेंगे वगैरह वगैरह। फिर तभी मैंने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ। फिर मैं इसको ढूंढ रहा था, ढूंढते फिर मैं वापस चला गया गेट पे। मैंने सोचा कि शायद क्या पता पहुँच गई हो, तो देखा तो ये वहाँ पे खड़ी हुई थी, पहुँच गई थी। तो तब लगा कि चलो बच गए भाई, फ्लाइट हमारी आज बच गई। वरना और पैसा लगा के नई फ्लाइट लो, फिर और फ्लाइट ये कब भी नहीं आती पता कब आती है। हम आए ही सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे, मेरे को डॉक्टर विजिट करना है, मैं 2 हफ्ते अपना अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हूँ। आई होप माई हैंड गेट्स बेटर। बट हम लोग को दिन और वक्त बिल्कुल वेस्ट नहीं करना था, पैसा तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना था। जो आपने वीडियो देखी थी व्हेन आई वाज क्राइंग, वो तब की थी। मुझे कभी इतना पैनिक फील नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता मुझे ऐसा फील भी क्यों हुआ। मेरे को आई एम ब्रीदिंग, आई एम फीलिंग सो हैवी, और बस मेरे को ध्रुव को देखते ही मेरे को रोना निकल रहा पैनिक था। हो गया था ना उस वक्त की, मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो या बस यही था, थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी हो गई थी, बट ठीक है। हमें आइडिया नहीं था यार कि हमें इस पर्टिकुलर स्टोर से अपना बोर्डिंग गेट जो है वो इतना दूर होएगा। और चेंज भी हो गए थे गेट, तो ठीक है, हो जाता सबके साथ। बट लकीली, बट अच्छी चीज़ ये है कि हमें मिल गई फ्लाइट और हम एंड पहुंच आई गए। मस्ट टेल यू, अगर वो शॉपकीपर अगर हाँ, उन्होंने अपना सेल्फलेसली हमको नहीं बोला होता, हम पक्का अभी एयरपोर्ट पे बैठे होते। अगर वो बोलता है नहीं आप बिल करा लो, 5 मिनट के रास्ते आप चले जाओगे, और उसने बोला नहीं आप बिल छोड़ो आप जाओ। हाँ, तो हम बस बच गए। 1-2 मिनट का ही तो गैप था। आई एम श्योर वो नहीं देख रहे वीडियो, क्योंकि वो ही वाजंट इंडियन। बट थैंक्स टू द गाय, थैंक्स अ लॉट। हमारे पैसे बचाए आपने हमारा टाइम बचाया आपने। वे सेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड विशेस योर वे। तो अभी का व्लॉग आज आई थिंक काफ़ी मस्ती, ड्रामा, एंटरटेनमेंट हो गया होगा आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी हो गया है। और अगेन 2 बज गए हैं, जेट लैग हो रहा है। सोने की तैयारी करते हैं, अब और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।